नमस्कारम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। लंबा वीकेंड था जहाँ तक मार्केट की बात करें। उम्मीद है सबने एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ खास था नहीं चार्ट्स में डिस्कस करने के लिए, ना तो लॉन्ग टर्म ना तो शॉर्ट टर्म, क्योंकि निफ्टी कुछ ऐसी चालें चल रहा है वो डॉन मूवी की तरह, जिन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। तो आइए कोशिश करते हैं। ये वो हाई है 1170.94 का, और ये वो लो है 10,790 का। इस मूव की बात करें तो ABCX and then most probably another corrective move down here 10,790. दिस मूव इज़ कंप्लीट और नॉट, लास्ट टाइम आपसे डिस्कस हुआ था। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए और 11,617 के ऊपर मार्केट को निकलना चाहिए। और अब जो समय सीमा है वो है मंडे की। बाय मंडे इवनिंग मार्केट शुड बी डूइंग बोथ दीज थिंग्स इफ़ दिस मूव इज़ कन्फर्म्ड, इज़ टू बी कन्फर्म्ड दैट इट इज़ ओवर ईयर। अगर यहाँ पे पक्की तौर पे इस मूव को ख़त्म होना हम सब के लिए मानने के लिए ज़रूरी है कि 11,617 और इस ट्रेंड लाइन, इस दोनों के ऊपर मार्केट कल निकल जाए, अन्यथा फिर दुविधा बनी रहेगी। यहाँ से अगर राइज हम देखें तो आपसे डिस्कस हुआ था, यहाँ एक छोटा सा डायमेट्रिक सॉर्ट ऑफ करेक्शन हम सोच रहे थे हो रहा है। 11,360 टू 11,320 वो रेंज थी जहाँ जाके उसे पूरा होना था। लेकिन अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता था या सस्टेन करना था तो फिर वो पैटर्न निगेट हो जाता। तो मैंने उसे हटा दिया है, उस पैटर्न की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मार्केट 11,360 के ऊपर निकला और लगातार बना रहा। इस पूरे मूव की बात करें तो लास्ट टाइम आपसे डिस्कस हुआ था, अगर आप इसको इम्पल्सिव तौर पे गिनना चाहेंगे तो हमारे लिए सिंपल सी बात है कि 1 कंप्लीट हो चुकी है, 2 कंप्लीट हो चुकी है, 1 ईयर और 2 ईयर, 3, 4th and then we are into the 5th. So now we should be having a trend line here, a very clear cut trend line. देखिए इस ट्रेंड लाइन को आप और कहीं से बना नहीं सकते। चलिए आप इसको नीचे भी कर लें एक बार को, तो इस पॉइंट के अलावा आप कहीं इसको जोड़ नहीं सकते। जैसे ही आप यहाँ रखेंगे ट्रेंड लाइन टूटती है, यहाँ रखेंगे टूटती है। सिर्फ यही एक वो पॉइंट है जहाँ पे ये क्लीन है, और जो हमने चार्ट पिछली बार डिस्कस किया था उसके हिसाब से यहाँ कहीं से शुरू हो रहा है, यहाँ कहीं से शुरू हो रहा था। सो इफ़ दिस इज़ 1, 2, 3, 4 एंड देन वी आर इनटू द 5th। तो अगर ये इम्पल्स है तो फिर कुछ इस तरह की काउंट्स चल रही हैं। दो बातें इसमें बहुत गौर करने वाली हैं। पहली चीज़ ये कि कोई भी वेव अब तक, चाहे वो थर्ड रही हो चाहे फर्स्ट रही हो, वो सब डिवाइडेड नहीं रही है। आप 15 मिनट के चार्ट पे इसको देखें, यहाँ पे रखा था हमने, इसको सही कर लेते हैं। नन ऑफ द मूव इज सब डिवाइडेड। आप इसको बहुत क्लियरली सब डिवीजन नहीं देख सकते किसी भी मूव में। तो अगर ये 5th वेव है तो ये एक्सटेंड भी कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए अगर हम एक्सटेंशंस निकालने की कोशिश करें अब सीधे सीधे, तो जो हमारा अपर साइड एक्सटेंशन आता है, %38 मिनिमम अचीव हो चुका है, 61% 492 पे है, और उसके ऊपर 100% 659 के ऊपर है। तो 38% के ऊपर का जो अगला लेवल दिख रहा है वो 11,492 है, जो एक लॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए अगर हम ऊपर जाते हैं, एंड इफ़ दिस इज़ एन इम्पल्स। अब इस इम्पल्स को रहने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि ये ट्रेंड लाइन हमारी इंटैक्ट रहे। जब भी ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, देखिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट इसने पूरी कर ली है, 38.2% प्रोजेक्शन हो चुका है 5th वेव का। तो अब अगर ये पूरी हो चुकी है तो फर्स्ट कंफर्मेशन दैट दिस वेव इज़ कंप्लीट विल बी गिवन बाय द मार्केट बाय ब्रेकिंग बिलो दिस ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन टूटेगी। जब तक ये नहीं टूटती है किसी भी तरह की बेरिशनेस मार्केट में आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। If this is an impulse, then 1, 2, 3, 4, they are complete. We are into the 5th wave. 5th wave has already done 38.2, but it can easily go to 61.8, which is at 11,492, and 100% is around 11,690 odd levels. But the point is, this trend line should be intact. जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है ये मूव चलती गई, इट इज़ नॉट ओवर। ये मेन चीज़ है इस पूरी चीज़ में जो हमको गौर रखना है मंडे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये पूरा एक करेक्टिव मूव चल रहा है। अगर ये पूरा एक करेक्टिव मूव चल रहा है तो फिर इस ट्रेंड लाइन की अहमियत इतनी नहीं रह जाएगी। हाँ, इसका ब्रेक पहला सिग्नल होगा कि ये मूव कंप्लीट हो रही है, लेकिन वो ब्रेक फिर से रीगेन कर सकता है मार्केट साइडवेज मूवमेंट करके। So, but if it is an impulse, the break of this trend line will confirm it is over. If it is a corrective move, this trend line will still play an important role, but market can again zigzag along this trend line to make a sideways kind of a pattern.
बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो ऊपर की तरफ का लेवल की बात नहीं, सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखिएगा जो ऊपर जा रही है। ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है हमारे लिए अगर हम ऊपर की ओर अटेम्प्ट करते हैं, और नीचे की ओर ये ट्रेंड लाइन हमारी मौजूद है। लेवल्स नीचे की ओर जो पहला सपोर्ट आपको दिखेगा वो 11,300 के आसपास दिखेगा, वो एक माइनर सपोर्ट है। अगर हमको वाकई में बेयरिशनेस इस मार्केट में किसी तरह की देखनी है तो 11,180 जो लाइन है इसके नीचे मार्केट को जाना पड़ेगा और सस्टेन करना पड़ेगा। एक बार इसके नीचे जाएंगे तो फिर नीचे के दायरे खुल जाएंगे। So until and unless we break below 11,180 levels, short term, yes, you can have trades here and there, but any positional short should not be taken in this market. और ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन जो जा रही है ऊपर, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। इसके ऊपर जब हम ब्रेकआउट दे देंगे एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ, तब फिर और ऊपर के दायरे खुल जाएंगे। थोड़ा सा ये जो पैटर्न है ये अजीबोगरीब है, कहने को आप इम्पल्सिव इसको देख सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन ये लगता करेक्टिव है। और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हमारे लिए ज़रूरी है किसी भी तरीके की कंफर्मेशन के लिए। तो निफ्टी में मंडे के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि वी हैव टू बी वेरी कॉशियस विद आवर लॉन्ग्स एंड विद आवर शॉर्ट्स बोथ। नथिंग इज़ देयर विच विल गिव यू अ पोजिशनल ट्रेड। हाँ, छोटे मोटे ट्रेड्स हम लोग ले सकते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ। आप गौर कीजिएगा, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन हम लोग ने ड्रॉ की थी, अगर हम बताएं उसको, इफ़ यू ड्रॉ इट, दिस इज़ द ट्रेंड लाइन and market is now just above the trend line. इसके नीचे जाने के बाद फिर से मार्केट एक थोड़ा सा नेगेटिव जोन पे जाएगा। ओवरऑल द पैटर्न इज नॉट गिविंग एनी कॉन्फिडेंस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड। ये पैटर्न को काउंट करना थोड़ा दिक्कत वाली बात है। ये करेक्टिव भी दिखता है, इम्पल्सिव थोड़ा मुश्किल से काउंट होगा, लेकिन दोनों तरीके की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। ऊपर की तरफ अगर ये इम्पल्स है तो इसने मिनिमम प्रोजेक्शंस अपने पूरे कर लिए हैं। मैक्सिमम 61.8 और 100% भी हो सकता है, वो पेंडिंग है। जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, ये मूव को आप ख़त्म मत मानिएगा। ब्रेक बिलो दिस ट्रेंड लाइन एंड सस्टेनिंग बिलो दिस विल बी द फर्स्ट सिग्नल दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस मूव हियर। बट आई मस्ट टेल यू, दिस मूव लुक्स लाइक अ करेक्टिव मूव, इट्स नॉट लुकिंग लाइक एन इम्पल्सिव मूव। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज़। ये एक चार्ट है, आवरली चार्ट है निफ्टी का। इस मूव को आप देखिए, क्या आपको इसमें कहीं से कोई इम्पल्स दिख रही है? ये पूरा जिग-जैग सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है, क्रिस क्रॉस है पूरा। ये बेसिकली लाइन चार्ट है, बट नॉट द लाइन चार्ट दैट यू सी investing.com में या ट्रेडिंग व्यू में जो आपको दिखते हैं वो नहीं है। ये बेसिकली हाई और लोज को प्लॉट किया गया है न्यू वेव के हिसाब से। ये चार्ट्स भी मैं बनाता रहता हूँ कभी कभी, थोड़ा सा लेबोरियस होता है क्योंकि ये मैनुअली बनाना पड़ता है, इसका कोई ऑटोमेटेड वो नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पूरा का पूरा मूव करेक्टिव दिखता है। सो दिस मूव is not very confident sort of a structure for bulls. Yes, we are in an uptrend. अभी मार्केट ने कोई नेगेटिव साइन ऊपर नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ करेक्टिव मूव जब खत्म होती हैं तो किसी तरह की कोई सिग्नल नहीं देती हैं, जस्ट फिनिश। दिस इज़ द ट्रेंड लाइन विच शुड बी गाइडिंग अस। इसका ब्रेक एक इम्पॉर्टेंट कन्फर्मेशन हो सकता है मार्केट का कि एक मूव यहाँ कंप्लीट हो रहा है। इस ऊपर की ट्रेंड लाइन को अगर हम ब्रेकआउट देते हैं, और कल का वो दिन है जब हमको इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा और इस लेवल को भी निकालना पड़ेगा, तब मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए एक बुलिश ट्रेंड में जाएगा। फिलहाल के लिए ये मूव डाउटफुल है एज फार एज द इम्पल्स इज कंसर्न, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू काउंट इट एज अ करेक्टिव मूव ऑल्सो। सो लेट अस वेट फॉर कन्फर्मेशन ऑफ द मार्केट। पहला सपोर्ट 11,300 का नीचे की तरफ, वो एक माइनर सपोर्ट की तरह काम करेगा। 11,180 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे फिर मार्केट बेयरिश जोन में जाएगा। थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी है। आप इस मूव को जो यहाँ से फॉल चल रहा है ऊपर की तरफ, इसको अगर आप देखें तो ये ABC आप इसको मार्क कर सकते हैं, लेकिन पहली नज़र में ये ऐसा ही लगता है। दिस लुक्स लाइक अ 3 वेव स्ट्रक्चर, A, B and a C, 1, 2 and we are to the third. But the problem is, as soon as you do it that way, just have a look at this point then. This is 17 bars and this is 9 bars. Even if you go there, it is 13 bars. So your counts will get wrong. This cannot be a B wave here then. This cannot be the second wave also. So देखिए, ये देखने में आपको 3 वेव स्ट्रक्चर लगता है, A, B, C going on, but the problem is this fall cannot be labeled as a B wave.
Simple reason, or the second wave. Simple reason, this has not taken that much amount of time that it should have. ये ए वेव या फर्स्ट वेव, अगर यहाँ पे आप ए या वन रखते हैं, अब इसको हटा देता हूँ मैं, अगर आप यहाँ पे ए बार वन रखते हैं और यहाँ पे बी बार टू रखते हैं तो बॉस फिर गड़बड़ है, क्योंकि जो बी बार टू है वो ए बार वन से कम टाइम ले रही है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जस्ट नॉट पॉसिबल इन zigzag, इन फ्लैट और इन एन इम्पल्स. तो ये मूव काउंट गड़बड़ हो जाएगा. एक तरीका और ए से गिरने का अगर आप कोशिश करें, ए बी सी एन एक्स, देन ए बी एन सी. If this is the count, then we are almost at the completion point of the C. Bank Nifty is very critically poised actually, क्योंकि यहाँ पे ये एक मूव पूरा भी हो सकता है. यहाँ पे या थोड़ा सा और ऊपर अगर आप इसे देखें, एक्सटेंशंस लें इसके, यहाँ से अगर एक्स वेव्स के पास से हम इसको काउंट करना शुरू करें तो 161 is coming at around 22,558. This is the level. Nifty, Bank Nifty should not be moving above this level if this is the structure it is doing, ABCX and ABC, because after 1.618 this move will become doubtful as far as the corrective moves are concerned. So most probably this should be the level that you should be watching out for, 22,558. इसके ऊपर तो शॉर्ट आपको नहीं रखने चाहिए बॉस, और जब तक इस लेवल को हम क्लियर कट ब्रीच नहीं कर देते हैं तब तक लॉन्ग्स भी नहीं रहने चाहिए. यहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है इमीडिएटली, यहीं से कर सकता है या इस लेवल के आसपास से. तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी अगर आप देखें, याद रखिएगा यहाँ पे आप ए बार वन नहीं रख सकते. लेट मी रिमूव दिस, लेट इट कीप, इसको रहने देते हैं. मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ जिससे क्लैरिटी रहे आपके लिए भी. मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, बिकॉज ये बहुत चीज़ों को समझने और आगे के लिए भी समझने के लिए रास्ते खोल देता है. सो इफ़ दिस इज़ ए बार वन एंड दिस इज़ बी बार टू, बिकॉज दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. कोई भी देखेगा इसको तो थ्री वेव स्ट्रक्चर आपको बताएगा, ए बी एंड सी. बट द प्रॉब्लम इज़ दिस बी वेव. ये बी वेव ने टाइम नहीं लिया है व्हेन यू कंपेयर इट विद द ए. इफ़ फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज़ एन ए वेव, देन बी कैन नॉट कंज्यूम दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम. ये बहुत कम टाइम लिया है बी वेव ने. ठीक है, उसने रिट्रेसमेंट कर लिया है 50% 40% के आसपास, लेकिन टाइम तो कुछ लिया ही नहीं है बॉस. ये नहीं हो सकती है. सो ए बी या ए बार वन, बी बार टू एंड सी बार थ्री विल नॉट वर्क. ये फेल हो जाएगी काउंट्स इवेंचुअली. एक ऑल्टरनेट काउंट जो है वो ए बी सी एन एक्स, ए बी एन सी. और ये सी वेव जैसे मैंने आपको दिखाया 22,558 या 22,60 आप रख लें, ये वो लेवल है, इसके ऊपर इसको नहीं जानी चाहिए. ये ऑलरेडी अपने कंप्लीशन जोन में है. सो दिस कैन बी द रिएक्शन जोन फॉर बैंक निफ्टी. यहीं से करेक्ट हो सकते हैं हम, या 22,600 वो लेवल है जहाँ पे जाके हमें देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करता है. सो इफ़ यू आर लॉन्ग इन बैंक निफ्टी, बी रेडी टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस एंड बी केयरफुल इफ़ वी गेट अराउंड 22,500 ऑड लेवल्स. और अगर आप शॉर्ट हैं तो स्टॉप लॉस आपके 22,600 के आसपास के बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर निकलेंगे तो फिर कुछ और स्ट्रक्चर बन रहा. फिलहाल ये देखने में तो 1 2 या ए बार 1 बी बार 2 सी बार 3 लग रहा, ये है नहीं ऐसा, क्योंकि इस वेव में प्रॉब्लम है. कुल मिला के बैंक निफ्टी थोड़ी सी क्लैरिटी रखता है जहाँ तक चार्ट्स की बात है. निफ्टी की बात करें तो वो इतनी क्लैरिटी नहीं रखता है. थोड़ा सा एवरेजेस की देखें हम, तो अगर आप डेली पे जाएंगे निफ्टी के, अगर मैं इसको 3 मंथ कर लेता हूँ, यहाँ डेली कर देता हूँ, तो निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है 11,307. इसके नीचे फिर निफ्टी वीक हो जाएगा. तो इलीट वेव में भी हम लोग ने देखा था 11,300 पहला हमारा सपोर्ट आ रहा था, एक माइनर टाइप का. तो 11,300 पहला सपोर्ट है निफ्टी का, और उसके बाद 11,180. बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि जब इलीट वेव में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है, करेक्टिव मूव्स चलते हैं, तो एवरेजेस आपको बहुत मदद करते हैं. बैंक निफ्टी बहुत ही क्रिटिकली पॉइज्ड है यहाँ भी. यू सी इट इज़ जस्ट अराउंड दिस मूविंग एवरेज, 100-day मूविंग एवरेज. ये मैंने 3 महीने का चार्ट लगाया है डेली का, और बहुत क्रिटिकली पॉइज्ड है ये. सो बैंक निफ्टी इज एट ए क्रिटिकल पोजीशन. थोड़ा सा इसको वॉच आउट आपको करना पड़ेगा. अगर आप लॉन्ग हैं तो स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली ट्रेल कीजिएगा, और अगर आप शॉर्ट हैं तो तब भी अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत स्ट्रिक्टली पंच इन करिए, क्योंकि इसके ऊपर आप देख रहे हैं अगर हम निकलेंगे तो फिर काफ़ी ऊपर के दायरे खुल जाते हैं. तो इतना ही सा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि चाल निफ्टी की ऐसी नहीं है जो बहुत कॉन्फिडेंस दे रही हो और बहुत क्लैरिटी दे रही हो. तो चलिए,
जो लेवल्स और जो ट्रेंड लाइंस का डिस्कस किया हूँ आपके साथ, थोड़ा सा गौर पे रखिएगा। Until we meet again, thank you, नमस्कार, जय हिंद।